नमस्कार, मैं हूँ रामाचल और आप सभी का आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम है। आज की क्लास CDP से है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से है। CTET का एग्ज़ाम जो होने वाला है 7 जुलाई को 2024 में, इसके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, इस बार परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं ये हर बार CTET एग्ज़ाम में आते हैं, एकदम 100% श्योर है। तो आप लोग पूरी तन्मयता के साथ वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो भाई बिना कहे लोग लाइक करते हैं, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग अपने परिवार से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में कमेंट जरूर करिए। कमेंट में कुछ जरूर लिखिए जो आपको उचित जान पड़े, जो अच्छा लगे कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद, स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। तो आज की क्लास एकदम बेहतर होने वाली है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है, यदि आप लोग इस प्रश्न को समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही है, ये बार बार आते हैं एग्जाम में। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे अधिक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक गहन एवं जटिल सामाजिकरण काल क्या है? सबसे अधिक गहन एवं जटिल सामाजिकरण काल क्या है? ऑप्शन में क्या दिया है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, डी में क्या है? व्यक्ति के पूरे जीवन में समाज में फिट बैठना, समाज के अनुसार कार्य करना, ये कहलाता है सामाजिकरण, यानी समाज के अनुसार ढल जाना सामाजिकरण कहलाता है। तो ये अवस्था होता है किशोरावस्था, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। ये सबसे अधिक जटिल एवं गहन क्या होता है? सामाजिकरण काल होता है, किशोरावस्था। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है आत्मसात। आत्मसात की भावना के लक्षण ... प्रकट करते हैं। आत्मसात, आत्मसात मतलब आत्मसम्मान की भावना, कि मुझे कोई अपशब्द ना कह दे, लोग मेरा सम्मान करते हैं, इसके लक्षण प्रकट करते हैं किशोरावस्था में। जब व्यक्ति किशोर होता है, बालक किशोर होता है, तो उसकी चाहत होती है कि मेरे मान सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचाए, मुझे लोग सम्मान दे, तो इसके लक्षण होता है किशोरावस्था में। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खिलौने की आयु। प्रश्न नंबर 3, खिलौने की आयु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अब 0 से 5, 0 से 5 होता है शैशवावस्था, 0 से 5 होता है शैशवावस्था, 5 से 12 बाल्यावस्था, और 12 से 18 किशोरावस्था, और 18 से ऊपर मतलब अधिक, ये होता है प्रौढ़ावस्था।
तो खिलौनों की आयु को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। मतलब आपका ऑप्शन है बी, ये होता है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खिलौने की आयु। ठीक, इसमें बच्चा खेलता अधिक खेलता है, तो ध्यान रखिए खिलौनों की आयु को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। अगला देखिए, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। मतलब 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस में रुचि लेते हैं, उनको आनंद आता है बालक को 6 से 10 वर्ष की अवस्था में। तो 0 से 5 होता है शैशवावस्था, 5 से 12 वर्ष के बच्चे को कहा जाता है बाल्यावस्था, और 12 से 18 किशोरावस्था, 18 से ऊपर यानी अधिक प्रौढ़ावस्था। तो इसमें कहा कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ये 5 से 12 हुआ बाल्यावस्था, तो 6 से 10 की अवस्था में बालक रुचि किसमें लेते हैं, विद्यालय में, क्योंकि उन्हें 6 से 10 वर्ष की अवस्था में विद्यालय जाना अच्छा लगता है, इसमें रुचि लेते हैं। तो ऑप्शन आपका ये सही है, डी, बी सही है, विद्यालय में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में देखिए ये प्रश्न शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था से संबंधित है। इसमें से आप लोगों को कम से कम 10 से 12 नंबर आपको मिलना तय है। यदि आप लोग क्लास देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जो प्रश्न बचेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो बार-बार एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको नोट करिए, समझिए, क्योंकि यही प्रश्न सिलेक्शन देने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में, अब देखिए उत्तर मतलब बाद हुआ, 5 से 12 हुआ, 12 से थोड़ा 12-13 या एक वर्ष मान लीजिए 13। तो कहने का मतलब है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन यानी अंतर समझने लगते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र, संख्या, द्रव्यमान और संख्या। तो इसमें आपका ऑप्शन है ये द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र, इसमें अंतर बालक समझने लगते हैं। द्रव्यमान, ठीक, संख्या और क्षेत्र, इन सब में अंतर समझने लगते हैं। कौन ज्यादा, कौन अधिक, कौन बड़ा, कौन छोटा, कोई वस्तु है, कोई चीज है, उसमें अंतर बच्चे कर लेंगे उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक, तो ऑप्शन आपका हुआ सही ये। ठीक, अब देखिए क्या है, अब अगला क्वेश्चन है 6, बालक अपने व्यवहार को सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है। बालक अपने व्यवहार को किस अवस्था में स्वीकृति चाहता है, अपने व्यवहार को सामाजिक स्वीकृति, कि मेरे व्यवहार को स्वीकृति मिले, मेरी बात को, मेरे विचार को स्वीकृति मिले, जो मेरे विचार है, जो मेरा व्यवहार है, स्वीकृति मिले, सामाजिक स्वीकृति मिले। किस अवस्था में होता है, ये होता है किशोरावस्था में। इसमें बच्चा चाहता है, इसमें बालक चाहता है कि मेरे व्यवहार, मेरे विचार, मेरा मान सम्मान, मेरे मान सम्मान को, मेरे व्यवहार को समाज में स्वीकृति मिले। तो उसको इतना ध्यान रखिए कि बालक अपने व्यवहार को सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है, किशोरावस्था में। भी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, किस अवस्था में सामाजिक नहीं, किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था
कहते हैं? किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं? ठीक, तो इसमें क्या है? सामाजिक मुस्कान ये इसमें इसका ऑप्शन है डी, सी, शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहा जाता है। बस इतना आप लोग याद कर लीजिए कि सामाजिक अवस्था किस अवस्था में, किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं? तो शैशवावस्था को। ठीक, अब दोस्तों, सिस्टर एंड ब्रदर, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज की क्लास यहीं तक। आप लोग ध्यान रखिए, जितने प्रश्न बन सकते हैं हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था से संबंधित ये प्रश्न 10 से 12 नंबर आप को दिलाएंगे यदि आप लोगों इन प्रश्न को तैयार कर लेते हैं। और ध्यान रखिए, ये सीटेट के लिए भी है, पेपर 1, पेपर 2, यूपी टेट के लिए भी है और सुपर टेट के लिए भी है। मतलब CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जहाँ जहाँ आता है तो सीटेट में भी आता है, यूपी टेट, सुपर टेट सब में आता है। सबके लिए फायदेमंद है, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, मेहनत से अपनी तैयारी करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।